प्रभुता को जो देखते वो समकीर्ति कहाते। प्रभुता को जो देखते वो समकीर्ति कहाते। प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहाते। प्रभुता की ही बात की, प्रभुता की ही बात की श्रद्धा तनिक लाओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ में आओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना देहादी में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती। देहादी में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती। सब कर्मों में रहते हुए नहीं हीनताती। प्रभुता से संपन्न हूँ, प्रभुता से संपन्न हूँ, ऐसा अनुभव लाओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना। दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ में आओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भरमाते। प्रभुता को भूल कर ही भव भव में भरमाते। हीनता अनुभवने से ही हीन कहते। प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ में आओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ, बाहर ना भरमाओ। बहुत आनंद आया गुरुदेव। चार अभाव में से हमने दो अभाव कर लिए, प्राक भाव और प्रध्वंसा भाव। तीसरा आता है अन्योन्य भाव। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्य भाव है। मतलब क्या है कि पुद्गल द्रव्य की जो वर्तमान पर्याय है, इसमें उस पुद्गल की जो वर्तमान पर्याय है, इसमें सिर्फ पुद्गल कहा गया है। पहले दोनों जो थे वो छह द्रव्य में से, छह द्रव्य में से एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य जो बात कर रहे थे। अब यहां कहा एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्य भाव है। मतलब जिस समय इस पुद्गल द्रव्य में जो अवस्था हो रही है, जो परिणमन हो रहा है, वो जो पर्याय है, किसी और पुद्गल में उसी समय पर वो पर्याय नहीं होगी, उसका अभाव है। बाद में तो वैसी आ सकती है, पर इस समय जब इसकी ये पर्याय इस पुद्गल में है वर्तमान में, तो अन्य द्रव्य के अंदर वो पर्याय नहीं है। गुरु जी है तो मतलब चारों अभाव तो उसमें चारों ही आएंगे, नहीं एक ही आएगा।
ये इसमें अनन्य भाव में पुद्गल के अंदर ही है, 5 द्रव्यों में नहीं है। बात द्रव्य की हो रही है। हाँ, 5 द्रव्य की, मतलब बाकी सारे जो हैं वो 6 द्रव्य में है। ये जो है ना, ये वाला अनन्य भाव, तीसरा भाव है, ये मात्र पुद्गल के लिए। पुद्गल, ये समझोगे आगे कैसे, क्यों? ये ऐसे समझ लो कि वो जो पर्याय है ना वो दो गुणों की सवारी नहीं करती, मतलब ये जो है ना, एक ही पड़ेगी। ये एक ही द्रव्य जो है ना मूर्त है, ये मूर्त है, उसके हिसाब से कहा जा रहा है। बाकी पांचों मूर्त है, पांचों मूर्त। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में, दूसरी जगह नहीं है। में अभाव, उस समय जो इसमें हो रहा है वो उसमें उसी समय उसमें भी हो नहीं है, पर दोनों पुद्गल होने चाहिए। ठीक समझ गए? अनन्यो भाव अर्थात एक दूसरे में अभाव है, मतलब पुद्गल का पुद्गल में उसका अभाव बताया जा रहा है कि अनन्य भाव अर्थात एक दूसरे में अभाव है। यहां भी वर्तमान पर्यायों की बात चल रही है, परंतु मात्र पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों को ही बात है, तो अन्य किसी द्रव्य की बात नहीं है या किसी और द्रव्य की बात नहीं है। इसी की बात हो रही है, मात्र पुद्गल द्रव्य की और मात्र इस वर्तमान पर्यायों की बात हो रही है। हो सकता है कुछ समय बाद जो इस द्रव्य में पर्याय है दूसरे द्रव्य में भी वैसी पर्याय हो जाए, लेकिन अभी जिस समय इसमें पर्याय हो रही है दूसरे में भी वैसी पर्याय नहीं है। ये बात बड़ी क्लियर समझ ली। कार्य कारण व्यवस्था में कार्य यानी कि पर्याय। कार्य क्या होता है? कार्य का मतलब जो परिणमन हुआ, जो कार्य हुआ, कारण कार्य, सारी जो कार्य, ये कारण कार्य व्यवस्था है। कुछ कारण होते हैं उसके कारण कार्य होता है। अब कार्य यानी कि पर्याय, एक द्रव्य में क्या कार्य हो रहा है? पर्यायी कारण हो रहा है ना, वही वही कार्य हो रहा है, उसका कार्य का परिणमन जो हो रहा है वही कार्य हो रहा है। द्रव्य वैसे ही पड़ा है, गुण वैसे ही पड़े हैं, तो जो कार्य हो रहा है वो किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है, पर्याय में हो रहा है। पर्याय तो द्रव्य की अवस्था है, ये पर्याय अपने से है, ये अस्थि हुई, और वही पर्याय पर रूप से नहीं है, ये किसी दूसरे के कारण नहीं है, उसके अपने रूप से है, उसकी नास्ति हुई, किसी दूसरे के कारण नहीं है। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का भूत और भविष्य की पर्यायों में अभाव यानी कि नास्ति की चर्चा हमने की थी। प्राग भाव पहला नंबर पे, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, ये दो जो अभाव है, इसमें प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसकी भूत और भविष्य की पर्यायों में अभाव यानी कि नास्ति की हमने बात की है। अब यहां क्या है? यहां है दो पुद्गल द्रव्यों, दोनों पुद्गल द्रव्य हैं, दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों का जो आपस में एक दूसरे में अभाव है, उसे अनन्यो भाव। दो पुद्गल द्रव्य की आपस में एक दूसरे से अभाव, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है। हर द्रव्य जो है ना वो अपनी पर्याय का करता है, द्रव्य करता है, और पर्याय उसका कार्य या कर्म है। कर्ता कौन है? द्रव्य, द्रव्य करता है, और जो पर्याय आ रही है वो उसका कार्य या कर्म कह दो, कार्य है या कर्म। कर्ता कर्म संबंध द्रव्य की अपनी पर्याय के साथ ही होता है। कर्ता कर्म संबंध अपनी पर्याय के साथ ही होता है। द्रव्य में हमने जाना था कर्ता कर्म, वही मिट्टी वही घड़ा बन रही है, ये उसमें क्या उसका संबंध, कर्ता कर्म संबंध किसमें है कि उसी मिट्टी के द्रव्य में अपनी पर्याय के साथ जो लौंदा था वो घड़ा बन गया, तो ये कर्ता कर्म संबंध हो गया। लेकिन अगर कुम्हार आके बांधता है, बनाता था, तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि निमित्त को आकर बनाएगा करेगा और वो चलता बनेगा। और जो नैमित्तिक पड़ा है, जो कर्ता कर्म में कर्म है, वो निमित्त नैमित्तिक में नैमित्तिक है। तो इसका मतलब जो घड़ा बना अगर इस तरह करता है, एक तरफ से कर्ता कर्म संबंध से होता है तो वो कर्म है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध से निमित्तिक, उसके दो नाम हो गए, उसके दो नाम हो गए। लेकिन निमित्त जो है वो आया और चला गया। निमित्त में उसका एक मुख्य निमित्त है यानी कि कुम्हार है, और बाकी निमित्त क्या है? वो डंडा डोरी चाक वो सारे जो है वो भी निमित्त है, वो भी हट जाएंगे। और जो उसका कार्य हुआ वो घड़ा है। दो तरह से कार्य होता है, बाहर से एक आता है तब करता है, एक अपने कारण ही अंदर से होता है, वो कर्ता कर्म है। यानी स्वयं की योग्यता से, अपनी ही योग्यता से मैं उसको बनाता हूं, वो एक बात है। किसी दूसरे की सहायता से वो हो रहा है, वो कार्य लगा, पर कार्य तो मेरे में ही होना है। वो सोने के जेवर भी हो गए, कुछ ले लो जो जिसको हम बना रहे हैं, हाँ,
उसमें क्या है, उसमें ये कुम्हार है, उसमें सुनार है। अब यहाँ दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय का जो आपस में एक दूसरे में अभाव है, उस अनन्य भाव की बात हो रही है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, ये भी बात है। वो अपने कारकों के द्वारा, हर एक में जो कार्य हो रहा है द्रव्य के अंदर, वो कर्ता कर्म कर्म उसके सारे जो कारक होते हैं, छह कारक होते हैं, उसके अपने हैं। आप किसी दूसरे में जाके नहीं कर सकते, वो अपने में ही कर रहा है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, खुद ही करता है। आप उसमें जाके इंटरफेयर करके किसी दूसरे का कर्ता नहीं बन सकते। द्रव्य करता है और पर्याय उसका कार्य है। कर्ता कर्म संबंध द्रव्य की अपनी पर्याय के साथ होता है। द्रव्य भी अपने स्वतुष्ट में रहता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वो उसी में अपने स्वतुष्ट में, स्वतुष्ट कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है, तो उसकी पर्याय उसी द्रव्य में, उसी और उतने ही क्षेत्र में एक समय मात्र के लिए होती है। वो जो पर्याय आती है वो उसी द्रव्य में, उतने ही क्षेत्र में, उतने ही काल, एक यानी एक समय मात्र के लिए होती है। उसी में फॉर्मेशन, प्रत्येक पर्याय की अपने में अस्थि है। जो पर्याय है, प्रत्येक पर्याय की जो अवस्था हो रही है अपने में अस्थि है, और पर पर्याय में नास्ति है। दूसरे के अंदर वो कुछ नहीं कर सकता, उसका उसका अभाव है। नास्ति है मतलब अभाव। छह द्रव्यों में जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल तो अरूपी द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य एकमात्र रूपी द्रव्य है जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है, जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है। परंतु इंद्रियां भी परमाणु को जान नहीं सकती। हम कहते हैं कि पुद्गल ही मूर्त है, पुद्गल ही हमारे जान पर, एक परमाणु आ जाए तो हमारे हमारे जानने में आ रहा है। ये जो कुछ चीजें बनी है ये अनंत परमाणुओं के जोड़ से जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन एक परमाणु हमें नहीं दिखाई देता। वो परमाणु किसको दिखाएगा? जिसकी सूक्ष्म दृष्टि केवली, उनको परमाणु का पता, और उन्हीं का ही बताया वो हम जानते हैं कि परमाणु है। नहीं तो हमारी दृष्टि इतनी स्थूल है कि हम अनंत परमाणुओं का कोई स्कंद है ना, हमें तो वही दिखाई देता है, वही दिखाई देता है। तो इससे क्या है, अब जो कर्म बन रहे हैं वो भी पौद्गलिक है। वो आ रहे हैं, निकल रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं क्या? जबकि वो भी एक दो चार नहीं है, वो कर्म जो है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है उद्गल का होने के लिए। क्योंकि सभी का कार्बन वर्गना और भी ज्यादा सूक्ष्म है, उसका आना जाना सबसे सूक्ष्म क्या है? कार्बन वर्गना है। 8 वर्गनाओं में सबसे सूक्ष्म हमने ये जाना था। जैसे 5 शरीर है तो पांचवा ये शरीर कार्बन वाला है, ये सबसे सूक्ष्म है। उदारिक सबसे स्थूल है, उदारिक शरीर सबसे स्थूल। परंतु इंद्रियां भी परमाणुओं को जान नहीं सकती। अनंत परमाणुओं के बंध से होने वाले स्कंदों को जानती है। स्कंदों को भी हम पुद्गल कह देते हैं, वो स्कंद उसको भी हम पुद्गल कह देते हैं। है तो परमाणुओं का जोड़ सारा। वास्तव में स्कंद तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। वो भी क्या, वो पर्याय है परमाणु की। परमाणु अगर जुड़कर वो सारे इकट्ठे मुझे दिखाई दे रहे हैं, देखा जाए तो वो पर्याय है उसकी, वो अवस्था है। वो असल में तो वो द्रव्य एक है ना, एक है। तो स्कंद तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, जिसे समान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। समान जातीय मतलब बहुत सारे पुद्गल इकट्ठे होकर वो पर्याय बनी है, पर्याय बनी। बात समझ में आ रही है ना? ये स्कंद बनते बिगड़ते रहते हैं, वे अपनी स्वयं की योग्यता से बनते बिगड़ते हैं। उनमें से प्रत्येक परमाणु की पर्याय स्वयं अपने में अपने से होती है। कोई कहता है कि इसमें से एक परमाणु छिटक जाए, मतलब क्या है, स्कंद देश प्रदेश है। वो जो प्रदेश है ना, वो प्रदेश जब निकलता है बाहर तब वो उसको परमाणु कहते हैं। जब वो साथ में जुड़ा हुआ है स्कंद में तो वो क्या है? प्रदेश है। अब यहां पर क्या है कि वो वहां से हटता क्यों है? कौन हटाता है? नया लाकर जोड़ता कौन है? ये सब अपना हो रहा है। वो उसमें जो गुणों की परिवर्तन हो रहा है, एक अंश दो अंश जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें उसका जुड़ा क्यों? कि जब उसके नजदीक जाता है और जो उनका आपस में डिफरेंस है उसके कारण जुड़ जाता है, दोनों में सम आ जाता है। दोनों की वेरिएशन के अंदर जैसे ही सम आया वो छटक के बाहर चला जाए। बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई करता नहीं। मतलब कोई भी स्कंद जो बना है वो अनंत काल के लिए नहीं हो सकता, असंख्यात काल तक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। अनंत काल का मतलब वो हमेशा ही लगा रहेगा। अगर वो हमेशा लगा रहता है परमाणु का, फिर तो इस लोक का जो जो चीजें बन गई होती परमाणुओं के साथ, वो तो बिगड़ती ही नहीं। तो अल्टीमेटली बनते बनते सब कुछ एक जगह करते हुए
तो वो परमाणु खत्म हो जाते। अब क्या है कि वो प्रोसेस चल रहा है, मिलना बिछुड़ना हो रहा है, तो आपको वो सारी चीज जो है जो लग रही है वो बिछुड़ भी रही है, वो बिछुड़ भी रही है। तो ये चीज, इसको अगर ध्यान से हम समझेंगे कि ये भी उस व्यवस्था के अंदर, इस लोक में जो जुड़ रहे हैं वो अलग हो रहे हैं, संयोग वियोग हो रहा है, ये इसका सारा सृष्टि का संचालन वैसे ही हो रहा है। अगर एक बार जुड़कर अनंत काल के लिए जुड़ते रहते तो आज वो चीजें बनी बनाई वैसी की वैसी रहती, और आपको मतलब नई चीजें बनाने के लिए परमाणु मिलते ही नहीं। अब वो इतना परमाणु, अनंत अनंत परमाणु सबसे ज्यादा, वो कहीं जुड़ रहा है, कहीं मिल रहा है, कहीं लंबे समय तक कोई चीज बनाई है वो 10 साल में खराब होती है, कोई 100 साल में है, कोई उसको अलग हो जाती है, टूट जाती है। ये सारा शरीर है, जब ये सारा 70-80 साल के बाद इसके भी बिखर जाएंगे परमाणु सारे। ये तो हम क्योंकि हम कर रहे हैं, मनुष्यों द्वारा हो रहा है। जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, चीजें जा रही हैं। जो आज एक इतना सा बीज है वो वृक्ष बन गया, वृक्ष सारा खत्म हो गया, वृक्ष जो है लकड़ी बन गई, लकड़ी जल गई, कोयला बन गया, कोयले राख बन गया, वो सारा ये परिणमन हो रहा है, सारा परिणमन हो रहा है। ये स्कंद बनते बिगड़ते रहते हैं, वे अपनी स्वयं की योग्यता से बनते बिगड़ते हैं, और उनमें से प्रत्येक परमाणु की प्राय स्वयं अपने से ही होती है, उसमें भी कोई करने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं। और समवाय तो वहां भी मिलते हैं। वो तो किसी भी चीज के लिए जो कार्य होता है उसमें मिलेंगे। अनन्यो भाव से हमें पता चलता है कि एक स्कंद का दूसरे स्कंद में अभाव है, क्योंकि स्कंद तो पुद्गल की पर्याय है। उसके उदाहरण देखते, अब ये उदाहरणों से आपको समझ आएगा। हाथ एक पुद्गल स्कंद है, कि इसको ध्यान से, हाथ जो है ना, हमारा हाथ, ये एक पुद्गल स्कंद है, औदारी शरीर का है, उसमें हड्डियां हैं, कोई चीजें जो भी है, मूर्त है, वो एक पुद्गल स्कंद है। पेन जो बना है, पेन दूसरा पुद्गल स्कंद है। स्याही ये और ही स्कंद है। कागज तो उससे भी भिन्न अन्य पुद्गल स्कंद है। ये सारे द्रव्य अलग अलग हैं। कौन से पुद्गल द्रव्य है सारे, पर सारी वैरायटी अलग अलग है। पेन जो है वो प्लास्टिक से बना, कैसे बना, स्याही कैसे केमिकल से उससे बनी, कागज जो है वो पल्प से बना, ये सारे अन्य पुद्गल स्कंद हैं। इन सारे स्कंदों का परस्पर में अनन्यो भाव है, एक दूसरे से कोई दखल नहीं है। उनकी एक दूसरे में नास्ती है और अपने आप में अस्थि है। जिनकी जहां उपस्थिति नहीं, वहां का कार्य वो कैसे कर सकते हैं? जब हम कहते हैं कि उनकी नास्ती है तो वो कैसे काम करते हैं? तो शास्त्र में वर्णन आता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। मतलब इतनी अलग है कि एक द्रव्य दूसरे, षट द्रव्य लोक में एक ही प्रदेश पे 6 द्रव्य पड़े हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे, पड़े वही हैं, संयोग है उसका, पर वो जो है एक एक में उसके साथ हो जाए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब सब एक तरह के नहीं है। सबकी कोई ना कोई एक क्वालिटी डिफरेंट है, वो मिक्स नहीं हो सकते। मतलब ऐसे सारे इकट्ठे हो गए जानवर, लेकिन जैसे काम चाहे वही करते हो, घोड़ा भी है, गधा भी है, टट्टू भी है, जो भी है, पर उसको गिनोगे तो जैसे बाल ढोने वाले तब एक होगे, बाकी तो है तो सारे अलग है। कि ये गधे हैं, ये घोड़े हैं, ये नजर आता है, वो रहते हुए भी अलग अलग है। इसी तरह ही ये हमारे छयों के छयों द्रव्य एक स्थान पे पड़े हैं, लेकिन है ये अलग। एक दूसरे की प्रॉपर्टी, एक दूसरे का गुण आज तक किसी ने नहीं। अपने शरीर से ही देख लो, ये एक पुद्गल जो द्रव्य है, फिर इसमें तो हम ये बात करते हैं एक दूसरे द्रव्य के साथ, आत्मा के साथ कर, लेकिन अगर दोनों ही द्रव्य हो, अब यहां बात हो रही है कि हाथ, पेन, स्याही, कागज, सारे पुद्गल, इनके अंदर आपस में एक दूसरे की नास्ती है। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वैत्व तुष्ट है। अब उनका क्या है, मतलब उसका क्या है, स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्वभाव, वो हर का अपना अपना है, आपका अपना है। कोई भी द्रव्य अपना स्वैत्व तुष्ट छोड़कर पर तुष्ट में, यानी उसके अंदर चला जाए, यानी पर द्रव्य के उसके साथ अपना स्वैत्व तुष्ट में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी को शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं कर सकता। मतलब यहां तक स्पर्श को बताया कि मैं पृथ्वी पर, मतलब जमीन पे चल रहा हूं, मैं पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहा, मैं उसका कुछ नहीं कर रहा, वो मेरा कुछ नहीं कर रही,
पर ऊपर ऊपर चल रहे। आप जो स्पर्श को समझ रहे हो छूने का, वो बड़ा स्थूल शब्द है। स्पर्श का मतलब है कि उसके उसके साथ एक में हाँ हाँ, उसके साथ हो जाना, वो स्पर्श है। अब ऊपर है तो वो कोई स्पर्श क्या कर रहा है? ना मैं उसका कुछ कर रहा हूं, ना जमीन मेरे पैर का कर रही है, तो स्पर्श। तो ये जो है ना, ये बात समझने की है। हम जानते हैं कि दीवार के आधार से छत है, बड़ी बात है। दीवारें पहले बनी है, फिर छत के ऊपर लेंटर डाल के छत डली। जमीन के आधार से मेज है, ये जमीन है। मेज के आधार से कागज रखे। अब चकले के आधार पर रोटी बेली जा रही है, जिसको अडनी भी कहते हैं ना, अडनी जो है, यानी चकले के आधार से रोटी बेली जा रही है। परंतु आचार्य इस बात से इंकार करते हैं। वह कहते हैं कि ये तो सारे स्कंध हैं, पुद्गल की पर्याय हैं, इनका एक दूसरे में अभाव है। यानी चकले का रोटी में अभाव है, बेलन का उसके साथ अभाव है, उसको हाथ कर रहे हैं ऐसे, वो भी अभाव है, उन सब का अभाव है। सब अलग अलग सब अलग अलग है। तो फिर मैंने अच्छी रोटी बनाई, ये कर्ता भाव क्यों आ रहा है? ये कर्ता भाव क्यों आ रहा है? मैंने बहुत अच्छा प्रवचन किया, बड़ा अच्छा भजन गाया, ये क्यों आ रहा है? मैं अलग द्रव, भाषा वर्गना अलग द्रव, वो कैसे हुई? तू इसमें कुछ कर नहीं सकता, ये तेरा कुछ नहीं कर सकती, तू इसका नहीं कर सकता। फिर किस बात का कर्ता भाव? मैंने इतनी अच्छी रोटी बनाई, मैंने देखो ना, मेरी चपाती मेरा फुल्का कितना बढ़िया है, तूने इसमें कुछ नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया। दोनों का अभाव अभाव है, तूने क्या कर दिया इसमें? अब चकला कहे कि मेरे कारण बिली, आटा के मैं नहीं होता तो ये सारा अपना अपना है ना इनका। रोटी बनी, ये कार्य उसमें अपने स्वयं में हो रहा है। तब नीचे की अडनी स्थिर रहने रूप कार्य अपने में कर रही, वो नीचे टिकी हुई है। चकला टिका ना, उसने अपना कार्य ये करा कि मैं, मेरे पे कार्य हो रहा है, मुझे नहीं हिलना। अगर चकला भी हिलने लग जाए तो रोटी मिलेगी क्या? बेलन नहीं हिलना है, वो वहां टिकेगा, वो वहां टिकेगा। अडनी स्थिर रहने रूप कार्य अपने में कर रही है। बेलन के आगे पीछे चलने रूप कार्य बेलन में हो रहा है। हाथों की क्रिया हाथों में हो रही है। ये तो सारे स्कंद हैं। पुद्गल की वर्तमान पर्यायों का एक दूसरे में अभाव है, अनन्यो भाव है। हमें भासित होता है कि हम जीभ, होंठ, स्वर तंत्र आदि को हिला जुलाकर आवाज निकालते हैं, सुरीला गाना गाते हैं। परंतु विचार करो, शरीर औदारिक वर्गना का है, शब्द भाषा वर्गना का है, दोनों का एक दूसरे में अनन्य भाव है। शरीर वो भी पौद्गलिक, शब्द जो है वो भी पौद्गलिक, वो औदारिक वर्गना है, ये भाषा वर्गना है। इन दोनों का एक दूसरे में अनन्य भाव है। तो एक दूसरे में अनन्य भाव है, तो एक के कारण दूसरा कार्य होना कैसे संभव है? मेरे कारण ऐसा भजन, ऐसा गाना हुआ। ये हाँ, ये अंदर कर्ता भाव खत्म हो जाएगा। मैं कुछ नहीं करता, जो ये हो रहा है सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, और सारों का कार्य का क्रेडिट मैं लेना चाहता हूं, जब मैंने कि कुछ किया ही नहीं। दूसरे के कार्य के ऊपर अपना अपना करना, और फिर करता करता हूं, तो कर कर जब वो बन जाती है, रोटी बन जाती है, मेरे भोक्ता भाव था, देखा कैसी बनाई। फिर वो भोक्ता भाव ये है, मैंने कैसी बनाई। फिर लोग खाने वाले प्रशंसा करते हैं, मुझे और आनंद आता, वो भी भोक्ता भाव है, वो भोग रहा हूं उसको, जबकि तूने किया ही नहीं। मतलब बिना करे तू उसका लाभ जो है ना, तू अंदर खुश हो रहा, मेरी प्रशंसा हो रही है, मैंने भजन गाया, मैंने। अगर ये फील हो जाए कि मैं गाने वाला नहीं, मैं रोटी बनाने वाला नहीं, ये कार्य करने में मैं नहीं किया, बात बड़ी क्लियर हो जाएगी अगर समझ में ये आ जाए। अन्य तो एक के कारण दूसरे का कार्य होना कैसे संभव है? वे भी एक दूसरे में अभाव रूप हैं, एक दूसरे का कार्य नहीं करते, और हम जीव द्रव उनका कार्य कर दें। वो आपस में एक दूसरे का कार्य नहीं करते, और मैं जीव द्रव, मैं उनका कार्य कर दूं। ये बात तो तीन काल में नहीं हो सकती। जब वो जो पुद्गल है, द्रव है, वो चकला है, आटा है, ये सारा जो है, जब वो कार्य हो रहा है और क्रेडिट मैं ले रहा हूं, जब वो पुद्गल सारे होकर वो कार्य अलग अलग कर रहे हैं, तो मैं कहां से कर दूंगा जीव द्रव्य होकर, जो बिल्कुल अलग हूं उनसे। हमें लगता है कि दवाइयां खाने से रोग ठीक हो। रोग तो शरीर की अवस्था है। शरीर एक पुद्गल स्कंध है, दवाइयां अन्य पुद्गल स्कंध, उनका परस्पर में अनन्यो भाव है।
पुद्गल द्रव्य की पर्याय में अनन्यो भाव होने पर भी उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बस उनमें अलग है, अनन्यो भाव है, पर उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि बाद में नहीं तो क्वेश्चन उठेगा फिर दवाइयां कैसे ठीक करती हैं हमको। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कुछ नहीं कर सकती। जब जब कोई भी कार्य होता है तब तब निमित्त की उपस्थिति भी होती ही है। कोई कार्य होगा तो कोई निमित्त आएगा, पर निमित्त कार्य में कुछ करता नहीं है। निमित्त का निषेध नहीं करना, निमित्त से कार्य हो रहा है इस मान्यता का निषेध कर, निमित्त का निषेध नहीं करना, लेकिन निमित्त से कार्य होता है इस मान्यता का निषेध करना कि निमित्त से कार्य, इस मान्यता का निषेध करना। कार्य में उचित निमित्त होते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो ज्ञान झूठा हो जाएगा। हम्म, हम्म, कार्य में उचित निमित्त होते हैं, जो कार्य होगा उसमें कारण बनेंगे ना, कुछ कार्य तभी होगा, कारण होंगे। निमित्त को कार्य में उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो ज्ञान झूठा हो जाएगा, और निमित्त से कार्य होता मानेंगे तो श्रद्धा खोटी हो जाएगी। नहीं इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इसको इसीलिए रेड में किया था कि कार्य में उचित निमित्त होते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो ज्ञान झूठा हो जाएगा। जो ज्ञान हमें दिया बता रहा है, जो भगवान ने बताया, वो झूठा हो जाएगा। कार्य में कोई निमित्त नहीं है, कोई तो कारण बना होगा ना। तो कार्य में उचित निमित्त होते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो ज्ञान झूठा हो जाएगा, और निमित्त से कार्य होता है मानेंगे तो श्रद्धा खोटी। दोनों को इकट्ठा करती है, निश्चय और ये चीज अंदर गहराई में चली जाए ना, आपका ये इससे कर्ता भाव भोक्ता भाव खत्म हो जाए। वैसे मैं कर्ता भोक्ता भाव खत्म करने की कोशिश करूं, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बनाया, मैंने करा, मैंने ऐसा किया, तुमने कुछ नहीं किया। ये भाव आ जाए कि ये कैसे सिस्टम में हो रहा है, आपका अपने अंदर का कर्ता भाव निकल जाए। कर्ता भाव निकल गया तो भोक्ता भाव भी निकल। ये दोनों बड़े डिफिकल्ट हैं। वो जो अहम भाव और स्वामित्व भाव है, यानी मैं और मेरे वाली बात है, वो समझाई जा सकती है, समझ सकता है आदमी, बड़ी आसानी से समझता है कि तू मैं मत कर, ये ऐसा है, और ये मेरे मेरे हैं। उसको मेरे कहते हैं तो उसको पता है कि मेरे का मतलब दो चीजें हो गई, अलग अलग है, तभी कहूंगा ये मेरे हैं, मैं। ये दोनों जो है ना, कर्ता भाव और भोक्ता भाव, ये जड़ों से अंदर तक गए और हमें समझ ही नहीं कि ये कर्ता और भोक्ता भाव। यही लगता है कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, उसको मैं कह रहा हूं यही समझ आ जाएगा ना, इसी समझ में बड़े क्वेश्चन उठ जाएंगे, क्वेश्चन उठ जाएंगे, क्योंकि अंदर इतनी गहराई में पड़ा हुआ है उसमें कि मैं धागा निमित्त वो है, उपादान निमित्त, वो निमित्त तो बन रहा है, बना रहा है धागा। अब तक हमने स्थूल स्कंदों को के दृष्टांत देखे, अभी तक हमने स्थूल स्कंदों के दृष्टांत देखे हैं। वास्तव में तो एक ही स्कंद के प्रत्येक पुद्गल परमाणु की पर्याय का अन्य पुद्गल परमाणु की पर्याय से अनन्य भाव है। जिस स्कंद बनाया ना, उसमें एक परमाणु और दूसरे बाकी सारे परमाणु हैं, इसमें एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते। एक का टाइम आया उसके बराबर वो छटक जाएगा, कोई आपस में संबंध नहीं, नहीं भाई तू जा मत, तू यहीं रह, ऐसा नहीं। या और आके मिल जाए, ऐसा नहीं। कितना ऑटोमेटिक सिस्टम है सृष्टि का कि कैसे मिलना बिछुड़ना। एक शब्दों में स्थूलता हमने पकड़ ली, मिलना बिछुड़ना, जैसे लोग आके मिलते हैं चले जाते हैं, ऐसा। ये परमाणु आपस में जिसमें बने हुए हैं उसी उसी में हो जाता। जिसने अलग होना ना, कोई चीज होती है उसको आप लगते हैं ऐसे ऐसे करते करते उसका कोना निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया, आप कहते हो ये सारा ये कैसे वो निकलना शुरू हो गया, वो वही निकलेगा, उसी कॉर्नर से निकल जाएगा वो चीज वहां से। आपने देखा कोई चीज नुकीली बनी है, कुछ देर चलती रही, थोड़ी देर बाद देखा वो राउंड हो, तुमने कुछ नहीं किया लेकिन उसमें बदलाव आ गया। कहीं ना कहीं घर्षण होता रहा, चीज के इस्तेमाल करते करते वो उसका स्मूथ हो जाएगा। हमने पूर्व में जाना था कि पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय में से रुक्ष और स्निग्ध गुण के कारण, यानी कि उन अंशों के कारण बंद होता है। अब बंद कैसे होता है? अब बंद जो होता है कि एक रुक्ष है, ये सिंपल बनता है, इसे हम कहते हैं सदृश्य। सदृश्य क्या है कि वो अगर दोनों ही मुलायम है या दोनों ही वैसे रुक्ष हैं तो तब भी उनका संबंध होता है, तब उनमें अंशों में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, सदृश के अंदर अंत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन विसदृश का मतलब है कि
एक रूखा है, एक चिकना है, एक मुलायम है, वो बड़ी जल्दी मिल जाता है, मिल जाता है। और आपने देखा होगा कभी जो है ना, इस पे जैसे इस टेबल पे सनमाइका लगा, तो पहले वो जो कारपेंटर होता है ना, उसको रफ करके और फिर उस पे फेविकोल लगा के फिर लगाता है। अगर वैसे ही लगा दे तो उखड़ने का चांस ज्यादा रहता है। उसको रुक्ष करता है, किसी चीज को लगाने, उसको रुक्ष करके फिर उसको लगाता है। आपने देखा होगा व्हाइट वॉशिंग होती है, पहले वो रेगमार का लेके सारा घिसता है, घिसकर उसकी रुक्षनेस, उसकी सफाई भी हो जाती है और रुक्ष हो जाता है, और फिर उसको नया लेयर चढ़ाता है, नया पेंट करता है, तो वो उसकी पकड़ बन जाती है। तो कूड़ा करकट वगैरह चिपका हो तो भी नहीं वहां बनेगी। तभी छूट जाता है, उसमें चिपक उसमें जाएगा। चिपक जाएगा। और रेगमाल के भी नंबर आप होते हैं। किसी चीज के ऊपर टेप लगा के देख लो, अगर उसमें मिट्टी लगी हुई है ना, वो मिट्टी को लेके वो टेप निकल जाएगी, सेलो टेप जो है वो निकल जाएगी, क्योंकि मिट्टी है। उसको पूरी चीज को आपको साफ करना पड़ता है पहले, फिर लगाना। तो ये क्या है कि रूक्ष और स्निग्ध गुण के कारण, यानी कि अंशों के कारण बंद होता है, अर्थात गुणांश अनुसार बंद होता है। ये कितने गुण रूक्ष है, ये कितने गुण स्निग्ध है, होता है। रूक्ष परमाणु के 2 गुण अधिक रूक्ष परमाणु के साथ, जो है ना, एक रूक्ष परमाणु है, उसके साथ 2 गुण अधिक रूक्ष परमाणु के साथ, या 1 गुण अधिक स्निग्ध परमाणु के साथ, अगर तो एक रूक्ष है और एक स्निग्ध है, तो उसमें 1 डिग्री का डिफरेंस आती है, वो चिपक सकता है। लेकिन अगर दोनों रूक्ष होंगे तो कम से कम उसमें क्या है, 2 अंश से उसका डिफरेंस होना चाहिए। इसी तरह स्निग्ध के 2 गुण अधिक स्निग्ध या 1 गुण रूक्ष के साथ बंद होता है। बंद होने पर कम रुक्षता या स्निग्धता वाले परमाणु अधिक रुक्षता और स्निग्धता वाले परमाणु के समान रुक्षता स्निग्धता धारण करते हैं। ये सारा जो मिल रहे हैं या बिछुड़ रहे हैं, ये सारा स्निग्धता और रुक्षता के अंश का डिफरेंस है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे बना? ऐसे हुआ कि जिसमें उनकी संख्या बढ़ रही है, रुक्षता की उसकी डिग्री बढ़ रही है, तो चिपकेंगे ज्यादा, और धीरे धीरे टाइम के अनुसार वो आपस में 1 2 रह गए, 2 का 1 रह गया, और बराबर जैसे हुए छुट के बाहर निकल जाएगा, वो पकड़ में आएगा नहीं। जब नाभि स्पर्श आठ होते हैं, हाँ तो बंध में स्निग्ध और रुक्ष को ही लिया है। हाँ, बंद में यही 2 है, है ना? बंद का यही काम करता है, बंद यही काम करता तो है। मुख्य ये 2 हो गए। हाँ, मुख्य 2 हो गए, बंद बंद और वृक्ष का ये जो संयोग और वियोग है ना, उसी के कारण हो रहा है। हाँ, अब इसमें भी 2 है आगे, गुरु, जब गुरु होता है जब है हाँ। वृक्षता, तो अब इसके आगे होता उपाधिकल है। ऐसा है। हाँ, शीत उष्ण ने एक अलग जोड़ी है, शीत उष्ण का जो है, तभी ये होता है ना कि अगर वृक्ष होगा या स्निग्ध होगा, शीत उष्ण में से भी कोई एक होगा। परमाणु में तो 2 ही स्पर्श होते हैं, परमाणु का 2 ही होता 2 ही स्पर्श होते हैं, तो उसमें 2 स्पर्श में भी इसमें रूक्ष होगा परमाणु, या उसमें शीत होगा। ठंडा होगा, है। और उस उष्ण होगा या उष्ण शीत होगा। जो शीत होता है वो बहुत स्थूल होता है, उससे 8 जो है ना, जो परमाणु जो है, शीत भारी होता है। हाँ, शीत 8 गुना भारी होता है, 8 गुना। खैर इसमें ज्यादा इसमें ना जाओ, आप इस तथ्य को पकड़ो, ये फिर उसकी अलग होता है। तो ये जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध हमने बात कर लिया, ये कि मिट्टी जो घड़ा बन रही है, ये कर्ता कर्म संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है ये कुम्हार और घड़ा का है। और ये मिट्टी के अंदर योग्यता क्या है, मिट्टी का जो, मिट्टी की योग्यता से घड़ा बना है, वो उपादान है स्वे की योग्यता। मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, उपादान है। द्रव्य स्वे कार्य रूप परिणमता है, ये उसकी निज शक्ति है, ये उस द्रव्य की शक्ति है। उसी 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 मिट्टी में थोड़ी रेत मिला दो, नहीं बनेगा बड़ा। हाँ, वो वहीं से वो टूट जाएगा, जबकि उसमें ताकत ज्यादा आ जाएगी, लेकिन आपस में जो मिलना है ना, वो चिकनी मिट्टी का ही कार्य है, चिकनी मिट्टी का कार्य। ये उसकी निज शक्ति योग्यता है। वस्तुत्व गुण कारण प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना कार्य करने की शक्ति विद्यमान है। वस्तुत्व गुण भी आ गया, हर एक का अपना अपना है, उसका परिणमन हो रहा है उसी हिसाब से। जब उपादान स्वयं कर्ता होकर कार्य रूप परिणमित होता है, तब निमित्त पर अर्थात तदनुकूल पर द्रव्य पर कर्ता का आरोप आता है। यह आरोप से हम कहते हैं कि कुम्हार ने बनाया, और बना तो मिट्टी घड़ा बनी है। अगर ये मिट्टी खराब होती, बना लेता कुम्हार, कैसे बनाता घड़ा? जब वो बनता है ना, तो तदनुकूल पर द्रव्य पर कर्ता का आरोप आता है, कहा जाता है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया। अब कुम्हार का कर्ता भाव क्या है कि कुम्हार ये कहता घड़ा मैंने बनाया, मिट्टी बनी घड़ा, हाँ। वो एक निमित्त मात्र आया,
और क्रेडिट सारा वो लेना चाहता है। तो कर्ता भाव आ रहा है ना कुम्हार में। यही हाल हमारा है। मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने समाज चलाया, मैंने ऐसा कंपनी चलाई, मैंने घर चलाया। अरे तूने कुछ नहीं चलाया। इधर यहां क्या है, जिसके बिना कार्य नहीं होता फिर भी जो कार्य नहीं करता वह निमित्त है। अब ये डेफिनेशन क्या है, जिसके बिना कार्य नहीं होता फिर भी जो कार्य नहीं करता वह निमित्त है, करता नहीं है। वो करता हो ही नहीं सकता। लेकिन आप पूछ के देखो, कुम्हार कहता है घड़ा मैंने बनाया। कुम्हार का चाक डंडा डोरी निमित्त कारण है, वो भी कथन निमित्त की अपेक्षा किया जाता है, परंतु कार्य तो उपादान से होता है। सारे शास्त्र हमारे आगम में ना सारा ही उन निमित्तों की अपेक्षा से वर्णन किया गया, इसलिए उसमें व्यवहार नजर आता है ज्यादा। निश्चय में जब बात करते हैं तो बात अलग है। अब बात सारी अगर सारा निश्चय बताने लग जाए तो लोग समझ ही नहीं आएगा। और व्यवहार से बताया जा रहा है। व्यवहार को समझते समझते निश्चय आप अपने आप समझोगे। जब और आगे बढ़ोगे तो आपको निश्चय से हो जाएगा कि अच्छा ये सारा वर्णन व्यवहार का है। व्यवहार छूटता नहीं है और व्यवहार छोड़ना भी नहीं है। निश्चय की पकड़ बनती जाएगी, व्यवहार अपने आप डिग्री में छूटता जाए। तो फिर अपने आप धीरे धीरे अपने आप ही छूटेगा वो। जब आप निश्चय की तरफ बढ़ रहे हो आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। निश्चय के ऊपर आप पहुंचोगे, उसका आपका लक्ष्य दिमाग में निश्चय होगा, लेकिन जो कर रहे हो ना वो व्यवहार से कर रहे हो, वो व्यवहार से। परंतु कार्य तो उपादान से होता है। निमित्त को कार्य का कर्ता मानेंगे तो मिथ्यात्व है। ये मैंने किया, यही मिथ्यात्व है। मैंने रोटी बनाई, मैंने ये किया, मैंने घटका, ये मिथ्यात्व। और निमित्त को नहीं मानना तो भी मिथ्या। तो भी मिथ्यात्व है। हाँ, ये मतलब ये इसकी हमारे धर्म की ना, इस ज्ञान दर्शन की ब्यूटी है। इसको आप समझ रहे हैं ना, मतलब हाँ, वैभव वैभव। सूक्ष्मता से समझना है। नहीं। उसको असली चीज, मतलब हम कहते हैं ये भी है और ये भी है, दोनों चीजें हैं। तो तभी लोग जो भगवान जब कभी समस्या में बोलते थे, लोग कहते थे कि महाबली क्या कंफ्यूजन है, ये भी है और ये भी है, ये भी है। तो लोग बाहर आके चर्चा करते थे, वर्णन आया है कि बाहर आके चर्चा करते क्या है, कभी ये भी कह देते हैं, कभी ये भी कह देते हैं। परंतु कार्य तो उपादान से होता है। निमित्त का को कार्य का कर्ता मानेंगे तो मिथ्यात्व है। निमित्त पर तो अनुकूल होने का आरोप आता है। यह उपचार कथन है, यथार्थ नहीं है। किंतु वास्तव में निमित्त से कार्य होता नहीं है, यह वस्तु स्थिति है। मतलब इसको अकिंचित कर बताया है गाथा इसमें प्रवचन सार के अंदर। ये कुछ नहीं करता। अब जहां जहां अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे द्वारा हुआ, हम सोचे हम तो उसमें माध्यम थे, मैंने नहीं किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी, ये हो गई, किसी और को दी होती वो कर देते, हम तो माध्यम के टाइम। मैं करने वाला कैसे? मैं आत्मा, मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं कुछ कर सकता नहीं और मैं कहे जा रहा हूं मैं करता हूं। और यहां तक उल्टा फंस क्या रहा हूं कि मैं कहता हूं कर्म का कर्ता मैं हूं, राग द्वेष का कर्ता मैं हूं। अरे तू ये भी नहीं कर सकता। तेरा ये कर्ता भाव है ना जो तुझे फंसा रहा है, कि तू ये भी नहीं कर सकता और तू खुद एडमिट कर रहा है। क्योंकि आप इस बात तो कह सकते हैं कि मैं आत्मज्ञाता हूँ, ये तो सही है। हैं? आप ये तो कह सकते हैं मैं आत्मज्ञाता हूँ। बिल्कुल गलत है, यही आपको कुछ नहीं क्लियर हुआ। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं किसको कह रहे हो? मैं समझ रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, मतलब कि नहीं। आप कह सकते हैं मैं आत्मज्ञाता ये हूँ। मजाक भी गलत है। हाँ। मतलब मजाक से भी गलत बात नहीं करनी, मजाक भी सही बात का होना चाहिए। सही सुना, आप आत्मज्ञाता अंदर से भी बाहर से भी। आत्मज्ञाता कौन है? शरीर है। मैं थोड़ी शरीर हूं। तो शरीर है ना, ये फंडामेंटल चीज नहीं आप पकड़ोगे। नहीं है ना। मैं तो नहीं, मैं आत्मज्ञाता कहते नहीं। हैं कि आप आत्मा को जानते हैं इसलिए आत्मज्ञाता है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मेरे शरीर का नाम आत्मज्ञाता है, ये भी मेरा नहीं, ये भी यह भी गलत हो जाऊंगा। यहां भी मैं गलत हो जाऊंगा कि ये तो मेरे शरीर का नाम है। तेरा कैसे है शरीर? दिया हुआ नाम है ना। हाँ, ये नाम तो माता पिता ने देता, यहाँ गुरु ने दे दिया। पहले माता ने गुरु ने नाम दिया, ठीक है।
ये तो उसको ये क्या है कि ये तो अभिव्यक्ति के लिए किसी को बुलाना है, करना ये है। हाँ, व्यवहार में हाँ, बनते हाँ। हैं, व्यवहार में दोनों। हाँ, मैं अगर ये कहूंगा ये बिल्कुल निकालो, ये जो नहीं नहीं ये कह रहे हैं व्यवहार में निश्चय में भी आओ। हाँ, हाँ, बिल्कुल इसमें हाँ। हाँ, मैं तो बड़ा हैरान हुआ ये सुनकर, मैंने कहा अभी तक कहाँ पहुंचे इतना सुनकर। अब यहां तक हमने अनन्य भाव को समझ लिया, अब मेरा ख्याल अब क्लियर हो गया होगा कि अनन्य पुद्गल कैसे डिफरेंस है। अब जो चौथा जो आता है ना वो है अत्यंता भाव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में त्रिकाल भाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल, तीनों का अनादिशनंद, मतलब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव है, इसे अत्यंता भाव कहते हैं। यह अभाव 6 द्रव्यों के बारे में पाया जाता है। 4 अभावों में से एक तीसरा अनन्य भाव जो है वो पुद्गल के लिए है, बाकी सब 6 द्रव्य के 6 द्रव्य। प्रत्येक ऐसा क्यों है? स्वतंत्र है। हाँ, बोलो। ये ऐसा क्यों है कि अनन्य भाव सिर्फ पुद्गल के लिए और बाकी अत्यंत भाव, हम कह भी रहे हैं कि 6 द्रव्यों के बारे में पाया जाता है, फिर दोनों को अलग अलग डिस्टिंक्ट क्यों करा है? मैंने कहा ना ये मूर्त और अमूर्त के लिए, इसका आगे जब हम करेंगे तो डिफरेंस है ये। इसको इसका मतलब है कि उसमें अभाव, अभी फिर इसका मतलब अभी हमने जो अनन्य भाव जाना है उसका अभाव है। एक द्रव्य का मतलब जो है वो अगर उस चकला का, बेलन का, रोटी का, उसका सारों का ही अभाव है एक दूसरे में। जबकि चकला अगर आपस में उनकी लड़ाई हो तो वो कहेगी अगर मैं नहीं होता तो रोटी नहीं मिलती, और बेलन कहे कि अगर मैं नहीं होता तो रोटी कैसे बेल देती। नहीं महाराज, मेरा समझने का अर्थ ये है कि वो आपने पुद्गल के लिए सिर्फ क्यों अलग करा है? ये तो जैसा भगवान ने बताया वैसा, मेरा नहीं। ये तो आगे जब इसका एनालिसिस करेंगे वो है कि वो द्रव्य 5 अलग है, ये द्रव्य अलग है। इसको समझना बहुत मुश्किल है कि जब मैंने अच्छी चीज लिखी कागज के ऊपर, मुझे लगा कि ये कविता बड़ी अच्छी, या ये जो सारा ये कार्यक्रम है ये मैंने किया, मैंने इतने पेज लिखे, ये व्यवहार में करो निश्चय में गलत है। इसमें ये कागज मैं नहीं हूं, शाई मेरी नहीं है, जिस हाथ से लिखा वो हाथ ने नहीं लिखा, ये सारा मिला के जो हुआ है इसमें मैं कैसे हो गया। ये तो सारा पुद्गलों का खेल है। और ये जो चौथा भाव अत्यंता भाव कह रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव है, मेरी आत्मा का इन सारे काम में अभाव रहा। ये इतना आसान टॉपिक नहीं है, इसको बहुत गहराई से समझना होगा और अंदर के कई शल्य निकाल देगा। सिर्फ इसको ये नहीं कि ये 4 अभाव हैं ऐसे ऐसे होते, नहीं नहीं, इसको बहुत गहराई में जाके इसमें घुसना पड़ेगा। और फिर हमारे अंदर की कुछ जो है ना भ्रांतियां हैं, भ्रम है, संशय है, वो निकल जाएंगे। हाँ, अंदर से खुलेंगी कि मैं ऐसे करता कर, मैं ऐसे ही नाराज हो रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं करने वाला ही नहीं हूं। जब यही बात आ गई कि मैंने ना परिवार का कुछ किया, ना घर का किया, ना समाज का किया, मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन जब छाती ठोक ठोक के कहते हैं हम ये मैंने किया, मैंने ऐसा किया, कितना बड़ा मिथ्यात्व है। आया ना इंडिकेशन, ये मिथ्यात्व है कि तू किसका कर नहीं सकता और उसका क्रेडिट ले रहा है, और फिर क्रेडिट लेके उसको भोग रहा है। जो उसकी प्रशंसा कर रहा है, जो ऐसा कर रहा है, वो तुझे आनंद आ रहा है, वो आनंद आ रहा है नहीं, वही को भोगना होता है, वही भोगना होता है। कर्ता भाव आता है, कर्ता भाव होता है। मैंने शरीर को ऐसा, मैंने योग साधना करके ये बनाया, तू कर सकता है। और कोई उसकी प्रशंसा करे, आप भोग रहे हो। कर्ता ये दोनों कर्ता भोक्ता भाव जो है ना, ये बहुत गहरे हैं। वो पहले 2 को समझाना आसान है और आप समझ सकते हो, ये अंदर जड़ों तक अंदर गए हुए हमारे, कि हमें हर चीज में लगता कि मैंने किया था, मैंने बताया था, तो वो बात आती। न्यूज रीडर है ना, वो भी अपनी बात करते करते कह देता है बीच में, ये मैंने आपको बताया था ना, बीच में बोलता है, हाँ ये होने वाला था, मैंने आपको बताया था ना। ये क्या है, ये कर्ता भाव है, मैंने बताया था।
और जब वो हो रहा है ना, जब वो हो गया वैसा, और मेरे में भोक्ता भाव आ रहा है, जब भोक्ता भाव आ रहा है तो मैं उसको कह रहा हूं कि देखा मैंने कहा था ना तुझे, मैं उसको भोगता हूं और मुझको बड़ा आनंद आ रहा है कि जो मैंने कहा था वही हो गया, ये मैं भोग रहा हूं उसको। ये कितना गहराई में गया हुआ है हमारे अंदर। अत्यंता भाव एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल भाव है। जैसे शरीर है, ये पौद्गलिक है, ये मैं जीवास्तिक है, आत्मा अनादि से एक दूसरे के साथ नए नए शरीर मिल रहे हैं, नया नया सब कुछ हो रहा है, पर उसका अभाव है। यहां तक कि शरीर ना भी मिलाओ, वो जो तो तेजस और कार्बन शरीर तो साथ ही है ना, उनका भी अभाव है, वो भी मेरे साथ में चल रहे हैं, पर उसका मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे हो। उनके उससे निमित्त नैमित्तिक संबंध से मैं प्रभावित हो रहा हूं। कर्म लगे तो मेरी ये स्थिति है, कर्म छूट रहे हैं तो मैं उसमें रिएक्शन कर रहा हूं, वो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपस में कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होता है। जहां दो आ गए वहां कर्ता कर्म संबंध नहीं होगा। बड़ी गहराई से समझ लो। मिट्टी है और घड़ा है, दोनों का एक ही द्रव्य है, इसमें कर्ता कर्म संबंध है। कुम्हार अलग द्रव्य है, मिट्टी मिट्टी अलग है, घड़ा है, दो द्रव्य आ गए, इसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं होगा, यह निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा। प्रत्येक द्रव्य की अपने में अस्थि है, सत्ता है, परंतु प्रत्येक द्रव्य की अन्य सभी द्रव्यों में नास्ति है, अभाव है। अब यहां बात पर्यायों की नहीं अपितु द्रव्यों की हो रही है। अभी तक हमने बात जो है ना पर्यायों की थी। हाँ, तीनों। नहीं, अभी तक के तीनों में पर्याय की बात करी कि इस काल की पर्याय का उस काल की पर्याय में अभाव है, फिर इसकी भविष्य की पर्याय में अभाव है, फिर जब तीसरे पे आए तो एक पौद्गलिक पर्याय का दूसरे अन्य पौद्गलिक उसमें पर्याय का अभाव है। यहां बात पर्यायों की नहीं हो रही है, यहां द्रव्य की हो रही है कि एक जीव द्रव्य का अन्य जीव द्रव्य में तथा अन्य पांचों द्रव्य में अभाव है। मैं जीवास्तिक है, मैं जीव, मेरा जितने और जीव हैं उनसे भी अभाव है, और बाकी छह द्रव्यों में मैं अलग हूं, उन पांचों से भी मेरा अभाव है। तो बहुत क्लियर करता है, एक जीव द्रव्य का अन्य जीव द्रव्य से अभाव है। मैं ये किस लिए, मैं उनका कुछ कर नहीं सकता, वो मेरा कर नहीं सकता, हमारा एक दूसरे में अभाव। मैं अपने षटकारक से करूंगा, वो अपने से करेगा। तो एक जीव द्रव्य का अन्य जीव द्रव्य में तथा अन्य पांचों द्रव्य में अभाव। कितना अलग कर दिया, द्रव्यों के हिसाब से अलग हो गए, छह द्रव्य। एक पुद्गल परमाणु का अन्य पुद्गल परमाणु में तथा अन्य पांचों द्रव्य में अभाव। एक पुद्गल परमाणु का, जैसे को एक परमाणु का मैं कह रहा हूं ये स्कंद है, जितने परमाणु जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से अभाव है। जब समय आएगा वो छिटक जाएगा, वो निकल जाएगा, नया आ जाएगा, जो भी है। एक पुद्गल परमाणु का अन्य पुद्गल परमाणु में तथा अन्य पांचों द्रव्य में उसका अभाव। कहीं नहीं क्लियर रहा बता देना, क्योंकि ये हाँ। एक काल द्रव्य का अन्य काल द्रव्यों में तथा अन्य पांचों द्रव्यों में अभाव है। काल का भी ऐसी है। हम कहते हैं इस समय में जो घटना घटी इसका अगले समय के अंदर कोई संबंध नहीं, ये एक एक समय का लेंगे, बस वो गया तो गया। हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, हम बिल्कुल रिवर्स चले जाते। वो अलग, ये अलग, ये अलग, उसको अलग अलग जो है वो सारे अलग हैं, वो हो गया, बस हो गया, निपट गया। एक काल द्रव्य का अन्य काल द्रव्यों तथा अन्य पांचों द्रव्यों में अभाव है। धर्म द्रव्य का अन्य पांचों द्रव्यों में, अधर्म द्रव्य का अन्य पांचों द्रव्यों में, आकाश द्रव्य का अन्य पांचों द्रव्य में अभाव है। आज तक कोई मिक्स नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, एज इट इज है, अनादि से है और अनंत काल तक चलेंगे, इकट्ठे हैं एक जगह पर। ये इसमें देख रहे हैं ना, इसी में ही धर्मास्तिका है, इसी में ही अधर्मास्तिका है, इसी में ही आकाशास्तिका है। काल भी अपने हिसाब से चल रहा है सारा। ये सारे मुझे क्या, ये सारा मिक्स हुआ हुआ। अगर इसमें मुझे अलग नजर आ रहा है तो वो पुद्गल का नजर आ जाता है कि ये तो जो दृश्यमान है, जिसको मैं देख सकता हूं, ये अलग है, बाकी सारा तो मिक्सअप है। ये तो मतलब है कि जैन दर्शन के अंदर या जैन धर्म में ये बड़ी, मतलब ये कहीं और नहीं बताया गया।
पुद्गल का पता है, आत्मा का पता है, पुद्गल का, ये दो द्रव्य तो जीव अजीव का तो सभी धर्मों में इस बात की है। लेकिन बाकी चार में काल भी समझ में आता उन्हें, पर धर्मास्ति, अधर्मास्ति और आकाशास्ति ये नहीं आता। यहां तक कि आकाशास्ति काय को भी समझ लेते हैं। पहले उन्होंने उसको ईथर कह दिया था, फिर ईथर जो है धर्मास्ति काय को कह दिया था। मतलब ये कंफ्यूजन में रहे हैं अभी तक और धर्म में। ये तो केवली भगवान इन्होंने देखकर ये बताया कि 6 द्रव्य हैं, ऐसे ऐसे हैं, सब अलग अलग हैं, वो भी इकट्ठे नहीं हुए, ना 6 के 7 हुए, ना उनके 5 हुए, जो है वो इंडिविजुअल रहा है। और ये सारा सिस्टम जो है ना, अनादि से अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा, ये शाश्वत है। और उसमें जो परिणमन हो रहा है, जीव में परिणमन हो रहा है, पुद्गलों में परिणमन हो रहा है, परिणमन सब में हो रहा है। 4 द्रव्यों में स्वाभाविक परिणमन हो रहा है, तो वो जैसे हैं वैसे रहते, उसमें कुछ ऐसा नहीं, विभाविक नहीं होता। ये 2 जो हैं, ये इनमें विभाविक परिणमन हो जाता है। ये प्रभावित होकर, मैं पुद्गलों से प्रभावित होकर, पुद्गल मेरे से प्रभावित होकर हमारा परिणमन हो जाता है। ये दो ही नहीं करते। हाँ। और खेल इन दोनों का चल रहा है। और ये स्वभाव में कब आता है? ये वो चारों स्वभाव में है। ये जीव और पुद्गल जो है ये विभाव में यहां पर है, हाँ। लेकिन यहां से जब सिद्ध हो जाएगा तो अपने स्वभाव में आ जाएगी, आत्मा आ जाएगी। चलो फिर हाँ, नीचे और वो स्कंद है, वो टूटकर परमाणु अलग हो जाएगा, परमाणु अपने स्वभाव में। परमाणु का जब स्कंद बनता है तो वो विभाव में है, वो अपनी ओरिजिनलिटी को खत्म करके उसमें मिक्स हो गया। ये स्वभाव विभाव भी बड़ी क्लियर हो जाना चाहिए। धर्म द्रव्य का अन्य 5 द्रव्यों में, अधर्म द्रव्य अन्य 5 द्रव्यों में आकाश का, ऐसे सबका बात प्रश्न उठता है। अन्य सभी 5 द्रव्य तो आकाश द्रव्य में रहते, आकाश द्रव्य उन्हें अवगाहन देता है, अवगाहना देता है, उसकी अवगाहन देता है, तो भी उनमें क्या अभाव है? आकाश तो द्रव्य सर्वत्र है, वो तो सब जगह है। 2 या अधिक द्रव्य एक ही क्षेत्र में रहते हैं, उसे एक क्षेत्र अवगाह संबंध कहते हैं। शरीर के साथ आत्मा का, आत्म प्रदेशों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। मतलब ये कहना कि शरीर में मेरी आत्मा है, ये गलत है। इसको समझ, शरीर, ये औदारिक शरीर, इनकी वर्गनाएं मेरी आत्म प्रदेश के साथ एक क्षेत्र में जो है, एक क्षेत्र में अवगाहना कर। अब इन जनरल लोग बोलने व्यवहार में ही बोलते हैं आत्मा का है मेरे शरीर में, कुछ बात क्यों निकल जाती है, हैं? हाँ। बात क्यों निकल जाती है। हाँ, 2 या अधिक द्रव्य एक ही, वो तो उसे एक क्षेत्र अवगाह संबंध कहते हैं। ऐसा होने पर प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वयं चतुष्ट भिन्न भिन्न ही रहता है। उसका जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो उसकी स्थिति है, वो सबके अलग अलग है अपनी। कांच में से प्रकाश आर पार हो जाता है, तो भी कांच का अस्तित्व भिन्न है और प्रकाश का अस्तित्व भिन्न है। पानी में कपड़ा भिगोया तो भी पानी का अस्तित्व भिन्न है और कपड़े का अस्तित्व भिन्न है। ये समझ आ गई तो सारा कुछ समझ आना चाहिए। पानी में कपड़ा भिगोया तो भी पानी का अस्तित्व भिन्न है और कपड़े का अस्तित्व भिन्न है। जैसे डे लाइट में रोशनी भिन्न है, डे लाइट भिन्न है। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, उसके अनंत में भाग में लोकाकाश में अन्य 5 द्रव्य रहते हैं, फिर भी आकाश द्रव्य को अन्य द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। भाई एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से अभाव होना ही है ना, वो आकाश सूर्य उसका अभाव है। एक क्षेत्र अवगाह रूप रहने वाले 6 द्रव्य का आपस में अत्यंत अभाव है। प्रत्येक द्रव्य का अन्य सभी द्रव्यों में अभाव ही है, तो कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य में कुछ फेरफार, मदद, असर, सहाय या उसका कार्य कैसे कर सकता है? ये सारी बात समझाने के लिए सारा कुछ बताया कि हमें हो कि एक कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य में कुछ फेरफार, मदद, असर, जब हम कहते हैं कि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकता। करें क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। ये सब व्यवस्था में पड़ा हुआ है। धर्मास्तिक जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के बारे में कहते हैं कि उनका लक्षण है गति में सहायक और स्थिति में सहायक, इसीलिए वो वो लगा भी गलत है। है? इस हिसाब से वो भी गलत। नहीं 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 नहीं, गलत वो नहीं है। नहीं नहीं गलत नहीं,
पर समझना होगा गहराई। उसको चला थोड़ा रहा, वो उसको चला नहीं रहा, यही गलत है। गति हेतु तो नहीं है, वो जो गति निमित्त करना है। चाहता है, तभी उसको कहा ना ये क्या है, निमित्त है। इसको निमित्त भी कौन सा, जो कि उदासीन, इनफेक्टिव, उदासीन। उदासीन, उदासीन का ही मतलब एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है, पैसिव है। ये मतलब है कि उसको उसकी गति में रोकता नहीं है और उसको धक्का भी नहीं देता, उसको चलने में सर। गति हेतुत्व शब्द तभी कहा है, हेतुत्व है, नहीं तो गति का कारण कहते, गति कराता थोड़ा वो। गति नहीं कराता। आप करना चाहते हो तो उसके लिए मीडियम चाहिए। मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्द आपके कानों तक जा रहे हैं, मुझे इसके लिए मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए ना, बिना मीडियम नहीं जाएगा। ये बात जो है ये नेचुरल मीडियम जा रहा है, और ये सिस्टम के अकॉर्डिंग इन लोगों के पास पहुंच रही है आवाज। ये साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि वहां तक आवाज जा रही है, वहां जा रही है, लेकिन मीडियम तो चाहिए ना। वो जो तरंगों को मीडियम चाहिए ना, वो ट्रेवल कर रही है, और जहाँ मीडियम नहीं होगा वो शब्द ट्रैवल कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। इसमें जरा सा कुछ हो जाए आवाज आएगी। हाँ, प्रत्येक द्रव्य का अन्य सभी द्रव्यों में अभाव ही है, तो क्या। मीडियम तो पूरे लोक में है ये। हाँ, ये कहना कि मीडियम नहीं होगा तो आवाज नहीं जाएगी, हाँ। लोक के अंत तक आवाज हाँ। जाएगी, हाँ। क्योंकि मीडियम तो पूरे लोक में है। और उसको ले जाने के लिए एक काम करे, क्या करेगा, धर्मास्थी काय करेगा। मैं सब जैसे कहते हैं, सुनने में आता है कि चांद पर एक दूसरे की आवाज शब्द नहीं आती। उसको छोड़ो जी। नहीं, वो तो है ना, उसकी वहां का सिस्टम ग्रेविटी के हिसाब से या कुछ भी कह लो। हम यहाँ जो बोल रहे हैं, हाँ, हाँ है, कहाँ नहीं है, पूरे लोक में है, पूरे लोक में है। हाँ, लेकिन उसकी उसकी क्या क्वालिटी किस हिसाब से है, वो उस हिसाब से ना, मैं किस तरह का बोलूं, किस फ्रिक्वेंसी में बोलूं। यहाँ जितनी फ्रिक्वेंसी में बोलता हूँ उतने 20 डेसिबल से लेकर आगे तक जाता है, मेरी आवाज चली जाती है। और वहां वहां उसके लिए हो सकता है कि आवाज क्या, हाँ, हाँ, उसके पे डिपेंड करता है। समझ आ किसी व्यक्ति पर किसी के खून का आरोप में मुकदमा चल रहा हो, और वह यदि साबित करे कि जब खून हुआ तब वह वहां उपस्थित ही नहीं था, उस समय वह अन्य शहर में किसी मीटिंग में व्यस्त था, और उसके अनेक गवाह भी प्रस्तुत करे, तो खून का जुर्म उसे सजा नहीं हो सकती। जिस समय खून हो रहा है उसमें वहां नहीं था, क्योंकि उसका वहां अभाव था। जब वहां उसका अभाव है तो वैसे कैसे कार्य करेगा, वो कैसे कार्य करेगा, उस समय उसका अभाव है। मैंने इस पे एक घटना बताई थी ना, कि एक मतलब खून हुआ, खून होकर जहां लाश पाई गई पेड़ के पास में, वो वहां पर उन्होंने ना गाड़ी के टायर ऐसा करके सारी चीजें चेक करी, करते करते वो टायरों के हिसाब से करते करते उस व्यक्ति के पास पहुंच भी गए। उसने प्रूव कर दिया कि मैं उसमें कहीं और था, जिसमें खून हो रहा टाइम पर, उसमें किसी थिएटर का उसने टिकट दिखा दिया कि मैं तो फिल्म देख रहा, ये टिकट आधी जो है ये मैंने टिकट देख रहा हूँ, प्रूव हो गई। फिर ये भी कंफर्म कर दिया गया कि ये हाँ गया था, जो उसके साथ बैठे थे वो सीट नंबर से देखकर उसके एडजॉइनिंग किन किन की सीट थी, उन्होंने कहा हाँ ये बैठा था, देख ये बातें हो गई, सब मैनेज किया हुआ था। करते करते उन्होंने फिर कुछ स्कोप नहीं मिला कि कैसे प्रूव करे, बात तो इसके टायरों के हिसाब से इसके तक जाती। तो उसमें से एक जना था, उसने उसके टायर में से ना सारी चीजें डस्ट सब कुछ निकाला टायर में से, उसमें से एक पत्ता निकला है, और उस पत्ते का डीएनए चेक कर, उस पेड़ का डीएनए चेक कर, वो मैच हो गई। फिर उन्होंने उस पेड़ का, उसी तरह के पेड़ जहां लाश मिली थी, जो शहर में सारे पेड़ थे, उनका डीएनए चेक करा, तो ये डीएनए बिल्कुल अलग था, और उसकी गाड़ी के टायर में से वो जो पत्ता मिला वो डीएनए लगता। हो गया, सॉल्व हो गया। सब सब वो क्रिएट किए हुए थे, सब खत्म हो गया, सब। वो टिकट भी उसने अरेंज किया हुआ था, किसी को बिठाया हुआ था, सब। कोई तो सजा मिल सकती है। और होता है ना, तो आप उसमें इस कहानी में नहीं जाना ना आप। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग कोई उदाहरण कहते हैं ना, उस कहानी में फंस जाते हैं, उसका जो एक्चुअली उसमें जो भाव है ना उसको छोड़ देते, कभी नहीं इसमें जाओ कि ऐसा हो जाती अगर बच जाता या उसका वो सार अंदर से लेना है कि उसकी प्रेजेंस, वो कह रहा है कि मेरा वहां अभाव था, और वो पत्ता बता रहा है कि तेरा वहां पर सद्भाव था, तू वहां था, तू वहां था। बस इतनी सी बात से उसी, हाँ टाइम हो गया। आज क्या बात होगी, वो अभाव हो गया ना।
चलो कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ जी। चलो नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वैद्यानं नमो लोये सावनं जटारि मंगलमर्धन्तं सिद्धामंगलं साहु मंगलम केवली पंतो धम्मो जटारि हरिहंतालोकत्तमा सिद्धालोकत्तमा साहु लोकत्तमा केवली पंतो धम्मो लोकत्तमा यथारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि योगी पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार शरणं प्रवज्यामि। मतेन बलरामी गुरु जी बहुत गुरु हाँ जी गुरु जी मैं वाला बोल रही हूँ। एक बोले तो समझ